सबसे बड़ी खबर है उसके मुताबिक शिवपाल यादव अब एक मास्टर स्ट्रोक के तहत मुलायम सिंह यादव को अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि लोकसभा चुनाव में सपा के खिलाफ मुलायम सिंह चुनाव लड़ेंगे और अखिलेश यादव अपने पिता के खिलाफ, जो पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे और अब शिवपाल यादव का कहना है कि मुलायम सिंह यादव जो उनके भाई हैं वो अब हमारी नई पार्टी समाजवादी सेकुलर मोर्चा के साथ हैं और वो आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और इसमें जितने भी समाजवादी लोग हैं वो समाजवादी सेकुलर मोर्चा से जुड़ेंगे और उनको वोट देंगे, क्योंकि ये जो सच्चे समाजवादी हैं वो अब अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं करते हैं और वो अब अखिलेश यादव को आईना दिखाएंगे 2019 लोकसभा चुनाव में और सारे समाजवादी सेकुलर मोर्चा के साथ खड़े हैं और मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मुलायम सिंह और शिवपाल यादव अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ेंगे तो इसमें जो यादवों का वोट बैंक है, जो समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट है, वो दोनों तरफ उनमें बंटवारा हो जाएगा, जिससे समाजवादी पार्टी का चुनाव जीतना लोकसभा में मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आज मायावती ने भी एक ऐसा ही बयान दिया है। मायावती ने कहा है हम किसी की बुआ नहीं है और उन्होंने कहा अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया है। राजनीति में एक मौका प्रस्ती टाइप की जो आ गई है उसमें मायावती जो अब फिर से उनको लगने लग गया है कि हम कैसे चुनाव जीतें और कैसे हम अखिलेश यादव से ज़्यादा सीटें मिले हमें। समाजवादी पार्टी और बीएसपी जो चाहते हैं कि वो कैसे भी बीजेपी को हराए। बीजेपी के लिए लोकसभा में चुनाव जीतना आसान हो जाएगा और बीजेपी के पास अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर का मुद्दा लगभग सुलझाया जा चुका है और इसे अक्टूबर 27-28 तारीख को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है कि राम मंदिर और जो मुस्लिमों का एक मांग है कि हमें या तो इस राम मंदिर की जगह पर दूसरी कहीं ऐसी जगह दीजिए जहां पर हम एक मस्जिद बना सकें, तो ऐसा कोई फॉर्मूला निकाल सकते हैं राम मंदिर बनाने के लिए सरकार और बीजेपी के समर्थक जो हिंदूवादी लोग हैं वो ऐसा तोड़ निकाल सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के बजाय ये सुप्रीम कोर्ट से बाहर ये मुद्दा सुलझा लिया जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाएगी। उसमें कहा जाएगा कि ये राम जन्मभूमि का मुद्दा अब सुलझा लिया गया है और यहाँ पर हमें राम मंदिर बनाने की अनुमति दी जाए। तो उसके बाद अगर ऐसा कुछ निकलता है तो 2019 से पहले बीजेपी के पास ये बड़ा मुद्दा हो जाएगा। राम मंदिर शुरू हो गया है बनना और वो एक 2019 में बीजेपी का फिर से सत्ता में आने का जो ख्वाब या सपना है वो पूरा हो जाएगा और इससे विरोधियों के पास फिर राम और शिव का भक्त बनने के अलावा और कुछ काम रहेगा नहीं। फिर वही बात हो जाएगी कि समाजवादी पार्टी और जो मायावती है जो मुस्लिम वोट बैंक पर ज़्यादा डिपेंड करती है, यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर, वो फिर हिंदुओं के साथ आना शुरू हो जाएंगे। हिंदुओं के पक्ष में बोलना शुरू हो गए हैं। जैसे राहुल गांधी खुद को अब शिव भक्त, कभी मुस्लिम पार्टी बता देते हैं कांग्रेस को। तो जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें उत्तर प्रदेश की राजनीति तय करेगी कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी और अगर यहाँ पर बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटें ले आती है और महागठबंधन को नुकसान हो जाता है पूरा, तो उसके बाद अखिलेश यादव और मायावती की राजनीति पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी और उन्हें फिर से दोबारा सोचना पड़ेगा कि आखिर
हम किस प्रकार की राजनीति करें और किस तरीके की राजनीति करेंगे। और 2019 लोकसभा कांग्रेस के लिए भी चुनौती का विषय है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव, अगर वो हार जाते हैं 2019 में, तो उनका पत्ता साफ होना तय है। राहुल गांधी तो अब खुद पीएम बनने के लिए तैयार नहीं है। विरोधी जितने भी महागठबंधन के जितनी पार्टियां हैं वो सारे राहुल गांधी के नाम से डरे हुए हैं, क्योंकि 2014 में राहुल गांधी जब पीएम उम्मीदवार थे तो उनकी पार्टी बुरी तरह हार गई थी। अब वही बात 2019 में राहुल गांधी पहले पीएम कर रहे थे, पीएम की उम्मीदवारी की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उनके सहयोगियों ने, महागठबंधन की पार्टियों ने राहुल गांधी के नाम पर जब खींचतान मचने लगी, तो राहुल गांधी को खुद ऐसा बयान देना पड़ा कि हम प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है। कांग्रेस को ऐसा बयान देना पड़ा। अब 2019 का इलेक्शन आने वाला है और जो दलितों पर राजनीति चल रही है उसको लेकर मायावती और अखिलेश यादव और कांग्रेस ये सारे दलितों की राजनीति कर रहे हैं और मोदी सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि ये सारा कराया हुआ पूरा विरोधियों का एक ऐसा षड्यंत्र है जिससे मोदी के खिलाफ 2019 में एक मुद्दा बन सके। और उसमें एक सबसे बड़ा जो मुद्दा आ रहा है SC और ST कानून। तो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह और शिवपाल यादव जो ये तीनों चुनाव में संघर्ष कर रहे हैं, इनका परिवार समाजवादी परिवार, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मुलायम सिंह यादव अब या तो अपने बेटे के साथ जा सकते हैं या अपने भाई शिवपाल यादव के साथ जा सकते हैं। और मुलायम सिंह यादव को वैसे भी अब राजनीति से उनका संन्यास लेने का टाइम हो गया है, तो मुलायम सिंह यादव तो राजनीति से अलग हो गए हैं। उनके बेटे अखिलेश यादव वो खुद अध्यक्ष बन गए हैं। तो शिवपाल यादव को सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मुलायम सिंह का परिवार तो राजनीति पूरा कर चुका है। तो इन्होंने, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने किसी तरह शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी से एक साजिश के तहत निकाल दिया। आपको हम बताते हैं कि कैसे मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को पार्टी से किनारा लगाने के लिए, पहले अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को पार्टी से निकाला और फिर खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। और मुलायम सिंह नाराज़ हो गए, दिखाने के लिए कि मुलायम सिंह नाराज़ हैं और शिवपाल यादव भी नाराज़ हैं, दोनों पार्टी से किनारा कर रहे थे। और उसके बाद जब बेटा अध्यक्ष बन गया मुलायम सिंह यादव का, अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को पार्टी से किनारा करते गए, उनका अपमान करते गए। और जिसके बाद शिवपाल यादव जो उनके चाचा थे, जिन्होंने पार्टी बनाई समाजवादी पार्टी जैसी, उनको पार्टी से किनारा करते गए। और शिवपाल यादव ने अब जाकर एक नई पार्टी बनाई है जिसका नाम समाजवादी सेकुलर मोर्चा है। अब वो 2019 लोकसभा में अखिलेश यादव के खिलाफ मुलायम सिंह को चुनाव लड़ाने का प्लान बना रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अखिलेश यादव के खिलाफ मुलायम सिंह समाजवादी सेकुलर मोर्चा से चुनाव लड़ेंगे। और वहीं समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव की है, तो उस पर शिवपाल के समर्थकों और अखिलेश के बीच जंग होगी और बीजेपी को इससे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये जो वोट बैंक है, जो एक ही पार्टी को जो वोट पड़ती समाजवादी पार्टी को, वो अब बढ़ जाएगा। और इसमें मायावती का भी नुकसान है, क्योंकि मायावती को समझ में नहीं आ रहा है कि शिवपाल का तोड़ क्या निकाला जाए, क्योंकि जो समाजवादी सेकुलर मोर्चा बनाया है शिवपाल यादव ने, उससे मायावती का खेल बिगड़ चुका है। और मायावती को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अब इसका तोड़ कैसे निकाला जाए कि जो मुस्लिम और यादव चाचा शिवपाल को वोट देंगे समाजवादी, उससे मायावती को नुकसान होगा
और इसीलिए मायावती ने आज ये बयान दिया है कि अगर हमें सम्मानजनक सीटें न मिली तो हम समाजवादी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। ये उनका डर दिखा रहा है कि आखिर 2019 में कैसे चुनाव होने वाला है, और लगता है तो यही है कि 2019 चुनाव जो आएगा उसमें महागठबंधन फिर से फूट पड़ेगी और समाजवादी पार्टी और बीएसपी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें फिर से इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा 2014 की तरह, और विधानसभा चुनाव में ये वैसे भी हार चुके हैं। तो इनके पास न कोई मुद्दा है विकास का, न कोई, सिर्फ इनकी राजनीति दलित और मुस्लिम को लेकर होती है। और इसके बाद बीजेपी के पास केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सशक्त नेतृत्व है और प्रदेश में योगी जैसा दमदार मुख्यमंत्री है। तो अगर सब कुछ सही रहा तो ट्रिपल तलाक में जो बीजेपी के पास मुस्लिम महिलाएं हैं, जो उनको अगर आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा वोट मिलेगा मुस्लिम महिलाओं का, और उसके बाद जो अखिलेश यादव और महागठबंधन का सपना था चुनाव जीतने का, वो धराशायी हो जाएगा और बीजेपी फिर से जीतने में कामयाब रहेगी। तो देखते हैं आगे कहां तक चलता है ये मुद्दा। धन्यवाद दोस्तों।